चलें जी, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें जो रिमार्क नंबर हमारे पास 1 है वो ये है, द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन परमुटेशन और ऑड परमुटेशन इज़ एन इवन परमुटेशन। यानी अगर हम दो इवन परमुटेशन को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब इवन परमुटेशन ही आएगा। अगर ऑड को ऑड परमुटेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जवाब भी इवन ही आएगा। द प्रोडक्ट ऑफ एन इवन एंड एन ऑड परमुटेशन इज़ एन ऑड परमुटेशन। यानी एक परमुटेशन हमारे पास इवन हो और एक परमुटेशन हमारे पास ऑड होगी, जब उनका हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो हमारे पास ऑड परमुटेशन आएगी। सेम को सेम, इवन इवन तो इवन आएगा, ऑड ऑड तो भी इवन आएगा। लेकिन अगर हम एक इवन हो और एक ऑड हो तो हमारे पास जब उनका प्रोडक्ट करेंगे तो वो हमारे पास ऑड परमुटेशन बनेगी। आप इनको चेक खुद से कर सकते हैं। लेट अल्फ़ा बी एनी परमुटेशन ऑफ डिग्री एन। अल्फ़ा हमारे पास कोई भी एक परमुटेशन है, उसकी हमारे पास जो डिग्री है वो n है। टा अब ट्रांसपोजिशन, और टा एक ट्रांसपोजिशन है, ये याद रख लें। टा और ट्रांसपोजिशन मतलब इसकी जो लेंथ है वो 2 है। देन अल्फ़ा टा और टा अल्फ़ा इज़ एन इवन और ऑड एज अल्फ़ा इज़ ऑड और इवन रिस्पेक्टिवली। अब देखें, हमारे पास जो अल्फ़ा है वो उसकी डिग्री n है और टा हमारे पास जो है वो इवन है। देन अल्फ़ा टा यानी अल्फ़ा इवन को, अगर हमारे पास जो टा है या अल्फ़ा है उसकी डिग्री क्या हो, n ऑड इवन आ जाए। इवन को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, इवन। अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, अगर ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास जवाब क्या आएगा, इवन आएगा। अगर एक ऑड हो और एक इवन हो तो भी उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब ऑड ही रहेगा। इसको आप लोगों ने खुद चेक कर लेना है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक बात बता दूं कि टा जो है वो इवन है, टा इवन है, और अगर हम n को भी क्या रख देंगे, इवन रख देंगे, तो जवाब हमारे पास जब उनकी प्रोडक्ट करेंगे तो भी इवन आएगा। अगर n को हम ऑड रख देंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक इवन और एक ऑड बन जाएगा। तो उसकी जो, बल्कि नहीं, ये जो अल्फ़ा है अगर इवन होगा, यानी परमुटेशंस अगर इवन होंगी तो उसकी जो ट्रांसपोजिशन बनेगी वो ऑड बनेगी। यहाँ पर हमने देखा है कि अल्फ़ा हमारे पास जो है वो ये बात, ये पीछे वाला ऑड परमुटेशन में देखें, अगर अल्फ़ा की जो लेंथ है वो इवन है तो उसमें ट्रांसपोजिशन की जो तादाद बनती है वो ऑड बनती है। यहाँ पर जो टा है वो तो पहले से इवन है, अगर n इवन होगा यानी कि अल्फ़ा के जो नंबर्स हैं वो इवन होंगे तो जो ट्रांसपोजिशन बनेगी वो ऑड बनेगी। तो ऑड को जब इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब हमारे पास ऑड ही आएगा। और अगर n हमारे पास जो उसकी तादाद है अगर वो है ऑड तो ट्रांसपोजिशन बनेगी इवन, और फिर आगे से एक ट्रांसपोजिशन हमारे उसकी लेंथ भी हमारे पास क्या है, एक ट्रांसपोजिशन है, तो वो भी हमारे पास जवाब क्या आएगा, इवन ही आएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है, अगर लेट n ग्रेटर और इक्वल टू 2 हो, द नंबर ऑफ इवन ट्रांसपोजिशन Sn इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑड ट्रांसपोजिशन इन Sn। Sn में जो ट्रांसपोजिशन होंगी इवन और ऑड जो है वो बराबर होंगी, आधी इवन होंगी और आधी ऑड होंगी। और आइडेंटिटी परमुटेशन को हम इवन कंसीडर करते हैं, ये बात याद रख लें। आइडेंटिटी परमुटेशन जो है वो इवन कंसीडर की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है अल्टरनेटिंग ग्रुप an हम पढ़ते तो पहले से आ रहे थे, Sn मैं पढ़ा तो रहा था। Sn जो है वो परमुटेशन का सेट है जो कि ग्रुप बनाता है अंडर कंपोजिशन ऑफ परमुटेशंस।
और उसकी में जो इवन परमुटेशन होंगे, आपने खुद देखा SN में आधी परमुटेशन इवन होती हैं और आधी आड होती हैं। तो जो आधी इवन वाली हैं उसका जो सेट होता है उसका नाम है अल्टरनेटिंग ग्रुप, और उसकी डिग्री n है और उसका आर्डर निकालेंगे तो SN का आर्डर n फैक्टोरियल होता है और उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो अल्टरनेटिंग ग्रुप का हमारे पास आर्डर आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ये बहुत अहम है, द सेट AN ऑफ ऑल इवन परमुटेशंस इन SN फॉर्म अ सब ग्रुप ऑफ SN। ये उसका क्या बनाता है, सब ग्रुप बनाता है। और पहले हमने ये पढ़ चुके हैं कि SN में जो AN है वो उसका नॉर्मल सब ग्रुप कहलाता है। ऑर्डर ऑफ ए परमुटेशन, जैसे आपने पहले देखा कि जिस एलिमेंट को खुद के साथ मल्टीप्लाई करने से जिस उसकी पावर पे जो आइडेंटिटी आती है वो ऑर्डर या वो पावर जो है उसका क्या कहलाता है, उस परमुटेशन का ऑर्डर कहलाता है। यहाँ पर भी वही सेम डेफिनेशन है कि जिस परमुटेशन को खुद से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, जिस पावर पे लीस्ट पावर पे जो आइडेंटिटी आएगी वो पावर जो है उसका ऑर्डर कहलाएगी। तो लेट अल्फ़ा बी ए परमुटेशन, अल्फ़ा हमारे पास कोई भी एक परमुटेशन है इन SN द ऑर्डर ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा का जो ऑर्डर है इज़ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर M सच दैट M जो है वो सबसे लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर वो है जिस पे ऊपर अल्फ़ा जो है वो जो परमुटेशन है वो हमें आइडेंटिटी परमुटेशन देती है। यहाँ पर पहले हम आइडेंटिटी को E से डिनोट कर रहे थे, यहाँ पर ये परमुटेशंस हैं तो यहाँ पर मैंने इसको I से डिनोट किया हुआ है। दी I इज़ दी आइडेंटिटी परमुटेशन। एग्जाम्पल मैंने यहाँ अल्फ़ा लिया 1 2 को, 2 3 को, 3 1 को, अल्फ़ा स्केयर लिया तो मेरे पास ये आंसर आया। अब अल्फ़ा क्यूब पे यानी आइडेंटिटी नहीं आई, अल्फ़ा क्यूब लिया तो अल्फ़ा स्केयर ये आया हुआ है, अल्फ़ा ये है, दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया हमारे पास, आइडेंटिटी आ गई। तो कम से कम पावर 3 पर वो क्या दे रहा है, हमें आइडेंटिटी दे रहा है। हैंस द ऑर्डर ऑफ अल्फ़ा इज़ 3। तो 3 पावर पे आइडेंटिटी देता है तो इसका जो ऑर्डर है वो 3 है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है द ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोजिशन इज़ 2। ट्रांसपोजिशन का जो ऑर्डर होता है वो 2 होता है। मैंने यहाँ देखा है कि ट्रांसपोजिशन स्केयर पे वो क्या दे देती है, हमें आइडेंटिटी दे देती है। द ऑर्डर ऑफ ए साइक्लिक परमुटेशन ऑफ लेंथ M इज़ M। एक साइकिल सीधा सीधा आपको नज़र आ रहा है 1 यानी एक 1 से लेकर 7 तक है, एक साइकिल बना हुआ है तो आपने बिना उसकी पावर निकाले एक साइकिल बना हुआ है और उसकी अगर आपने ऑर्डर निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट उसका क्या होगा, 7 ही उसका ऑर्डर होगा। मैंने यहाँ मिसाल दी है, एक साइकिल ली है, इसके पास जो मेरी लेंथ है वो 4 है तो इस अल्फ़ा इज़ ऑफ ऑर्डर 4, ये 4 पावर पर हमें क्या दे देगा, आइडेंटिटी दे देगा। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट ये बात है कि चलो अगर किसी सेट के अंदर 3 एलिमेंट हैं तो मालूम कर लेंगे, 4 है तो मालूम कर लेंगे, 5 है कर लेंगे, लेकिन अगर उसी परमुटेशन में काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स आ जाएं तो फिर हम उसका ऑर्डर कैसे निकालेंगे, उसकी पावर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो वो तो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है और 1 मिनट में तो हम MCQ सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो उसका क्या तरीक़ाकार है वो ज़रा देख लें। मैंने इसको आप लोगों को कि अगर हमारे पास एक साइकिल है, ये साइकिल नहीं है एक परमुटेशन है, चलो साइकिल का तो हम बिना मल्टीप्लिकेशन मालूम कर सकते हैं, अगर वो एक परमुटेशन दी हुई है और हम परमुटेशन का जो ऑर्डर है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका तरीक़ाकार ये है कि उस परमुटेशन को सबसे पहले हम उनको साइकिल्स में कन्वर्ट करेंगे। किसी भी परमुटेशन का ऑर्डर मालूम करने के लिए सबसे पहले उसको साइकिल्स में कन्वर्ट करेंगे। उसमें कितने साइकिल्स हैं देखें, 1 मैप कर रहा है 2 को, 2 मैप कर रहा है 3 को, 3 मैप कर रहा है 4 को और 4 मैप कर रहा है 1 को। ये एक साइकिल कंप्लीट हो गया तो इसको मैंने लिख दिया 1 2 3 4, 4 एलिमेंट का एक साइकिल आ गया। आगे देखते हैं 5 मैप कर रहा है 7 को। अब देखेंगे 7 कहाँ पे है, 7 मैप कर रहा है 6 को, 6 मैप कर रहा है 9 को, 9 मैप कर रहा है 8 को, 8 मैप कर रहा है 5 को, दोबारा 5 से स्टार्ट हुआ 5 पे ख़त्म हुआ तो ये एक और साइकिल बन गया। आपने हर जगह चेक करते हैं 5 7 को, फिर 7 को देखना है, 7 6 को,
इस तरह से ये एक और साइकिल बना, इसके मैंने लिखे 5 और तरतीब ये रखनी है 5 7 7 के बाद 7 किसको मैप कर रहा है 8 को, 7 6 को, 6 किसको 9 9 लिखेंगे, 9 किसको कर रहा है 8 को, और 8 फिर कर रहा है 5 को। तरतीब वही रखनी है जिस तरह से उनके साइकिल्स बन रहे हैं। 5 7 को, 7 हमारे पास मैप कर रहा है 6 को, 6 मैप कर रहा है 9 को, 9 मैप कर रहा है 8 को, 8 मैप कर रहा है दोबारा 5 को। तो 5 से लेकर 8 तक हमने इनको लिख दिया जो तरतीब उसके साइकिल की थी। फिर हम आगे गए, 10 मैप कर रहा है 12 को और 12 मैप कर रहा है 10 को, ये एक और साइकिल बन गया। और 11 जो है वो खुद को ही मैप कर रहा है, 11 को एक साइड पे लिख दिया मैंने। अब देखें इसको मैंने साइकिल बना लिए। फिर मैंने इनके तादाद देखनी है। पहले साइकिल में 4 एलिमेंट आए, दूसरे साइकिल में 5 आए और तीसरे साइकिल में 2 एलिमेंट आए। जितने साइकिल बनेंगे उनके एलिमेंट्स की तादाद का हम ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद जो जवाब आएगा वो उस परमुटेशन का आर्डर होगा। अगर परमुटेशन बहुत बड़ी दी हुई है उसको साइकिल में कन्वर्ट करें। साइकिल में कन्वर्ट करने के बाद उसका जो है हमने आर्डर मालूम करना है। आर्डर मालूम करने का क्या तरीक़ाकार है, उसके नंबर्स जो तादाद होगी हर साइकिल की उसका एलसीएम ले लेंगे और वो हमारे पास क्या बनेगा, उसका आर्डर बनेगा। तो ये परमुटेशन का जो टॉपिक था बहुत ही आसान था। आसान होने की वजह से अब मेरे पास जो एमसीक्यूज़ बन सकते थे वो सीधे यही बन सकते थे कि ट्रांसपोजिशन का जो आर्डर कितना होता है, ट्रांसपोजिशन की डेफिनेशन हो सकती थी, इवन परमुटेशन की एसिमेट्रिक का आर्डर हो सकता था। तो वो सारी की सारी बातें मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। इसका जो टेस्ट होगा वो इन 4 लेक्चर का एक साथ होगा। यानी इसकी इतने ज़्यादा एमसीक्यूज़ है वो पेपर में भी ज़्यादा नहीं पूछे जाते, लेकिन क्योंकि आसान टॉपिक है तो एमसीक्यूज़ बना भी देता तो उसका कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा ना होता। तो ये इसके रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं वो टेस्ट में ही आएंगे। मैंने इसमें जो है एमसीक्यूज़ नहीं दिए। अब आप लोगों का कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल, साइकिल जो है वो सीक्वेंस पे डिपेंड नहीं करता। वो हो सकता है 8 11 को 11, 13 को 13, 15 को 15, दोबारा 8 को करे। तो जिस तरह से साइकिल चल रहा है हम साइकिल बनाएंगे उसी तरतीब के साथ। इज़ इट पॉसिबल दैट 2 एलिमेंट मैप द सेम वन? नहीं नहीं, वाह वाह, चलो ये जैसा भी इसने सवाल मुझसे पूछा है कि क्या 2 एलिमेंट एक को ही मैप कर सकते हैं, कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें परमुटेशन में बाइजेक्टिव का होना ज़रूरी है। बाइजेक्टिव आपको पता है ऑन 2 हो और 1 1 हो। जी किसी का कोई और सवाल? अच्छा ये अब थोड़ा सा कुछ देख लें। अगर वो सिंगल ट्रांसपोजिशन दी होगी तो वो एक ही है, एक नंबर में एक है, तो एक हमारे पास जो है वो आड है, तो ये आड परमुटेशन होगी। देखें अब कल और परसों जो है हमारी क्लास नहीं होगी। मैंने आप लोगों के नेक्स्ट लेक्चर जो है वो तैयार करने हैं। इस दौरान आप लोग कम से कम फर्स्ट ईयर की जो मैथ है चैप्टर नंबर 1 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। सेकंड चैप्टर बहुत अहम है, उसकी जो बातें हैं शुरू वाली सेट्स के रिलेटेड, एम्प्टी सेट, हर चीज़ का सबसेट क्यों होता है, ये सारी चीज़ें जो है ना आप कम से कम इन 2 दिनों में 2-2 चैप्टर आपने रीड आउट कर लेनी है। कल में आपने पहला, दूसरा, अगले दिन तीसरा और चौथा आप लोग स्टडी कर लें। टाइम ज़ाया ना करें, कम से कम जो है आप डेली 15 घंटे स्टडी करें, तो फिर ही आप लोग जो है वो पहले 100 कैंडिडेट में आप लोग आएंगे। अल्लाह के बंदे, मैंने सिंगल, ये आड ट्रांसपोजिशन है,
और वो परमुटेशन, मैंने कहा आइडेंटिटी का जो आर्डर है वो हमारे पास इवन होता है। मैं ये एक बात की है, ना कि मैंने ये कहा है। और हमारे पास जो है ना, कम से कम 15 घंटे डेली अपनी इस स्टडी को आप लोग ज़रूर दें। फिर आपको पता है सिर्फ मुकाबला आप लोगों का बहावलपुर वालों के साथ या लाहौर वालों के साथ नहीं है, पूरे पंजाब के साथ है। ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में से भी 2 4 5 MCQs आ जाते हैं और आसान होते हैं। हम कुछ कैंडिडेट जो है वो पढ़ा नहीं रहे होते, तो पढ़ाते नहीं है, तो इस वजह से वो सही से उसको कंसेप्ट उसका क्लियर नहीं होता। तो कोशिश करें कि इन 2 दिनों में आप 4 चैप्टर फर्स्ट ईयर के अच्छी से, अगर आपको MCQs बनाना या उसकी MCQs की समझ नहीं आती कि कौन सा लाइन जो है वो MCQs बनेगी, तो एक बुक है ZR भट्टी की, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की इल्मी की है। उस बंदे ने हर चैप्टर के 300 तक MCQs बनाए हैं, हर चैप्टर के। फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप उसको भी आप नई ना लें, ओल्ड बुक सेंटर से ही ले लें, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 50-100 रुपये की मिलेगी। तो आप लोग वो ले लें। आप बुक चाहे ना स्टडी करें, कम से कम वो स्टडी कर लेंगे तो वो हर लाइन, हर क्वेश्चन को उस बंदे ने MCQs बनाया हुआ है, तो उसको भी आप स्टडी कर सकते हैं। इस तरह से 2 दिन आप लोग ज़ाया ना कर कीजिएगा।